ये क्या हरकत है? ये मेरे रोकने का अंदाज है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, मुझ में ऐसा क्या है जो आप मुझसे इतना घबराती हैं? लोग अगर आपको गलत समझते हैं तो मुझे तो गलत ना समझे ना। मैं भला किस हक से आपको गलत समझूं? मैं बस ये नहीं चाहती कि आपको और मेरा नाम किसी भी हवाले से साथ लिया जाए। जहां जहां चांद होगा सितारा भी वही होगा, लेकिन आसमान भी तो मजबूर है। क्या करे वो? उसे चांद और सितारा को एक साथ जो देखना है, वरना आसमान मुकम्मल कैसे होगा? सितारा एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं, तो जरूरी नहीं है कि चांद के साथ हमेशा एक ही सितारा। ये बात तो ठीक है कि चांद के साथ काफी सितारे हो सकते हैं, लेकिन चमक तो एक ही के साथ होगी ना। सितारा की बच्ची, अब तूने मुझसे भी डांट खानी है क्या? हाँ बताओ जरा मुझे, बजाय कि हमारी कोई तारीफ करो, कोई शुक्रिया अदा करो, लेकिन नहीं, हम दोनों तुम्हारी साइड पे खड़े रहे, हम दोनों की वाह वाह करो, लेकिन नहीं, इस मैडम को तो हमें ही गुस्सा दिखाने बहुत जल्दी बदल जाती हो ना तुम। हाँ वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप दोनों मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन आप लोग ये भूल रहे हैं कि मुझे मुमानी ने सख्ती से मना किया कि मैं इनके चांद के आसपास भी ना नजर आऊं। इनके चांद के आसपास? वाह बिग बी, बड़ी डिमांड नहीं हो गई आपकी? मामू। हाँ बेटा। आपने बुलाया था? जी मेरी बेटी, ये लो कुछ पैसे रखे। मामू इसकी क्या जरूरत है मुझे? बेटा शादी का घर है, शादी के कपड़े सिलवाओगी कि नहीं है? नहीं मामू, कपड़े बहुत हैं मेरे पास। अरे हाँ कपड़े बहुत हैं, लेकिन मामू ने तो नहीं दिलवाए ना। अब क्या मामू का दिल नहीं रखोगे तो? शुक्रिया मामू। जीती रहो। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ही थी, अकलौती बहन थी मेरी, चाहती तो क्या क्या लाड नहीं उठवाती। पता है बचपन से बहुत ज्यादा ख्याल करती थी मेरा। चोट मुझे लगती थी, आंखों में उसके आंसू आते थे। खाना मैं नहीं खाता था तो वो भी नहीं खाती थी, पीछे पीछे प्लेट लेके भागती थी, हाथ में निवाले होते थे जब तक मैं नहीं खा लेता था। रात को नींद नहीं आती थी तो जागती रहती थी मेरी खातिर। तुम्हें पता है एक दफा कारोबार में मुझे नुकसान हुआ ना, मैंने किसी को नहीं बताया। प्यार करती थी ना, भाप गई मेरी तकलीफ को, सारे जेवरात बेचे और पैसे लाके मुझे दे दिए। अल्लाह ने बहुत जल्दी छीन लिया उसको मुझसे। अरे हद हो गई यार, कमाल कर दिया मैंने भी, बच्ची को रुला दिया। मैं ठीक हूँ मेरा बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम मत रो। मामू अच्छे लोग इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? मुझसे ना अम्मी के बगैर सोया भी नहीं जाता था, लेकिन अब देखे मैं किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ। चुप कर जा बच्चे, चुप कर जा। बस देखो मम्मी पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना। अब तुमने मम्मी पापा का सारे ख्वाब पूरी करने हैं। शादी से फारिग हो जाओगी ना तो फिर यूनिवर्सिटी जाओगी, पढ़ाई करोगी, है ना? मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। हाँ मेरी बेटी, हाँ, नहीं रोते मेरे बच्चे। What is? मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा, आप लोग आपस में पार्टी कर रहे हैं। हमने तो कमरे में भी बैठी बैठी बोरिंग हो गई थी, किताबें भी पढ़ ली, टॉकिंग भी कर ली, and now baby is also busy.
असल में ना मैं इफ़त के साथ कुछ पिक्चर्स देख रही थी, उसके मियाँ के साथ भी, और कुछ चंद पुरानी पिक्चर्स भी थी जब हम साथ रहा करते थे ना तब की। हमारे तो गुड टाइम्स कभी होते ही नहीं है जब हम टुगेदर होते हैं। हमेशा कभी बच्चों पे लड़ाई और कभी फूड पे जंग होती है। आई मीन हमारा तो कभी भी माहौल गुड टाइम वाला नहीं रहा। गुड्डो भाभी, क्यों आप ऐसी बातें करती हैं? चाहे कुछ भी हो भाई, छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि हम सब में माशाल्लाह फिर भी बहुत मोहब्बतें हैं। कोई भी मुश्किल वक्त होता है हम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ऐसा ही है ना? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी बात है मेहताब बाजी, वरना मैंने तो ऐसे भाई बहन भी देखे हैं जो एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते, और भाई बहन की शक्ल देखना गवारा नहीं करते हैं। मेहताब बाजी, आपकी ब्रदर की कॉल आई थी, मैंने तो उनको स्ट्रेट टेल कर दिया कि अपनी सिस्टर से कह दो कि अभी जो भी हो रहा है डिसीजन अभी अभी होना चाहिए। यू नो आई मीन हमारा दुबई वाला टिकट ना ज़ाया हो जाए। लो जी कर लो गन, दुबई से आना कौन सा कमाल बात है, हैं? और तुम पे कब से ये दुबई का टिकट इतना प्रेशर देने लगा? अरे भाई दुआ ये करो कि बच्चों के हक में जो बेहतरीन हो बस वो ही हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल, हम सबको यही दुआ करनी चाहिए। और देखे ना, ये फैसला मैं तो कर नहीं सकती भाभी, बच्चे ही करेंगे, उन्हीं का फैसला है। और मैंने तो चांद से कह दिया कि बस इस मर्तबा तुमने ये फैसला कर ही लेना है। यस यस, मेरा मीनिंग ये था कि यू नो इजी तो नहीं है ना दुबई से आना जाना करना, और वैसे भी मेरे हस्बैंड जो है ना मूव ऑन करना चाहते हैं, बच्चे तो अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, राइट? और एम आई राइट? यू आर ऑलवेज राइट। भाई बहुत ही कोई लंबी प्लानिंग कर ली है वैसे आपने गुड्डू भाभी, और मजे की बात तो ये है कि अभी भी आप हुक्म चला रही हैं। भाई समझ से बाहर हैं आजकल के बच्चे, शादी सर पर है, ना कोई शोर हंगामा, ना कोई हल्ला गुल्ला, ना कोई गाने। अब तो बस फलक भी खैर से अपने घर की हो जाएगी फिर तो। मुझे जरा सी चोट क्या लग गई, दोनों मौका मिलते ही अपने नंबर बढ़ा रही है। ठीक है, देखती हूँ बेटा। खैर से बस हमें सबको यही दुआ करनी चाहिए कि बच्ची के ना नसीब अल्लाह ताला अच्छे करे। आमीन आमीन। अरे अरे हाय, तुम लोगों ने बस ये सोच लिया ना कि हाँ निगहत तो लुढ़क गई है, अब इसने बिस्तर से उठना कहाँ है। सुबह से ये वक्त आन पड़ा, मगर मजाल है किसी एक ने भी मेरी मिजाज पुरसी की हो मेरे कमरे में आकर ना। अरे नग्गो भाभी झूठ ना बुलवाए अल्लाह, लेकिन वो बच्ची आ जाती है आपसे ना आपका हाल पूछने के लिए, पर आपने तो ऐसा जलील करके उसे निकाला कि बच्ची डर के आई नहीं। ये अच्छा है भाई, चोट भी हम खाएं और बातें भी हम ना सुनाएं। जब तुम लोगों को लगेगी ना तब पूछूंगी बेटा। Oh no, your bad-duas are हमेशा की तरह always the same. लगी तो नहीं ना आज तक, काश लगी जाती। अरे भाभी छोड़े ना इन सबको, आप ये बताएं तबीयत कैसी है अब आपकी? मैं भी आ ही रही थी आपकी तरफ कमरे में पूछने के लिए। क्या करती आकर, ठीक थोड़ी है। कुछ खाएंगी आप? हाँ वैसे भूख नहीं लग रही, लेकिन मिल्क शेक वगैरह चल जाएगा। ठीक है, आप लोग पियेंगे मिल्क शेक? अम्मा मैं ना चिढ़ गई हूँ इस आंख मछोली से, खुद ही बात कर लें फुप्पो जान से। हाय हाय, हमारे हालात तो पहले ही बड़े सख्त चल रहे हैं। तू नहीं जानती तेरा बहनोई से इंतजार में बैठा है कि कब तेरी लॉटरी लगेगा, अब वो अपनी बीवी को यहाँ लेके आ पहुंचे। वैसे मैं भी खुश हो जाऊंगी अगर उसकी जान जो है ना अपने ससुराल से छूट जाएगी, कसम से। और ये होशियारी ना तूने दिखानी है। कैसे दिखाऊं होशियारी? दो वड्डी वड्डी चुड़ैले हैं, मुकाबला करना आसान तो नहीं है। वैसे मुझे लगता है फुप्पो जान ने ना सब कुछ अपने दिमाग में तय कर रखा है, ऐसे ही ढोंग रचा रही हैं। मेरी बात सुन, बात जब तक जुबान पे ना पहुंचे ना तब तक वो ख्याल ही रहता है, और ख्याल तो बदलते रहते हैं और इसी तरह खत्म ही हो जाते हैं। अम्मी ये बेबी ना बड़ी खतरनाक है, ऐसे ताक लगा के बैठी हुई है चांद पे। मैं जरा सा बात करूँ ना चांद से, फौरन पहुंच जाती है वहाँ। मेरी गल सुन, इसका भी इलाज है मेरे, समझ में आई तुझे? तूने ना सिर्फ फोकस करना है कि चांद को क्या पसंद है। तूने अपने आप को ऐसा बना लेना है कि वो तेरे अलावा किसी के बारे में ना सोचे, और मेहताब बाजी के दिल की रानी बनना है तूने, रानी,
समझी? ये कैसे होगा? हौले हौले सब बता दूंगी, फिक्र नहीं कर। देखो बच्चियों, तुम तीनों जानती ही हो ना कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है। क्योंकि मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ और तुम तीनों में से ही मैं हाँ तो भाई तुम तीनों जानती ही हो कि मैंने तुम तीनों को यहाँ क्यों बुलाया है। क्योंकि मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ और चांद की दुल्हन तुम तीनों में से ही किसी एक को चुनना चाहती हूँ। तो मैं चांद की दुल्हन तुम तीनों में से ही किसी एक को चुनना चाहती हूँ और उसके लिए मैं तुम्हारा एक छोटा सा टेस्ट लूंगी। क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम में से बहू की हैसियत से कौन इस घर को और चांद को बहुत अच्छे तरीके से संभाल सकता है। पुप्पो, आप मेरे को बताएं क्या करना है। आपने ना टेंशन नहीं लेनी, मैं अपने मोहल्ले में भी सब मुकाबलों में विनर होती थी। मुकाबले वियर्ड होने का, उसमें सिर्फ बकवास क्या कर तू मेरे साथ ज्यादा। अरे 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 भाई, लड़ना नहीं है ना, क्या हो गया है? मैं अपने खानदान में ना पहले ही बहुत लड़ाइयाँ देख चुकी हूँ। अब मैं ना इन लड़ाइयों से बहुत दूर जाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो भी मेरी बहू आए ना, वो मेरे बेटे की दोस्त हो, ताकि मेरे बेटे को भी पता चले कि भाई किसके हाथ में कितना जायका है, कौन उसकी पसंद का खाना बहुत अच्छा बनाता है, कौन उसके साथ खुश रह सकता है। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं किचन में एक छोटा सा इम्तिहान लूंगी आप लोगों का। बस अभी तो 2 घंटे के लिए किचन सितारा के हवाले है। उसके बाद तुम सब अपनी अपनी मेहनत करो और अपने अपने टैलेंट का मुजाहरा करो और अपने अच्छे अच्छे खाने बनाकर हम सबका दिल जीत लो।